एक तरफ पहलगांव हमला को लेकर भारत के 140 करोड़ जनता में गुस्से की उबाल है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं, दौरा बिहार का कर रहे हैं और वहाँ अंग्रेजी भाषण दे रहे हैं। पहला बात कि बिहार एकदम ठेठ हिंदी भाषा का जगह है और वहाँ अंग्रेजी भाषा में बयानबाजी करना ये लोगों को समझ नहीं आया। क्यों प्रधानमंत्री अंग्रेजी भाषण दे रहे हैं, वो भी बिहार में। Friends, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. इसको लेकर पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह ने बयान दिया है कि प्रधानमंत्री बिहार में अंग्रेजी भाषण दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो पूरे विश्व को चिता रहे हैं कि अब भारत चुप नहीं रहेगा। भारत एक बड़ी तैयारी कर रहा है। भारत 140 करोड़ जनता के सवालों का जवाब देने के लिए तैयारी कर रहा है। तैयारी किस तरह का है ये तो अभी साझा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह भारतीय सेना की प्राइवेसी को लीक कर सकती है। बात है कि भारत आगे क्या करेगा। आप 140 करोड़ जनता का सवाल है, भारत आगे क्या करेगा। देश के प्रधान से ही यह सवाल है, देश के गृह मंत्री से भी सवाल है, पर वो आपको अभी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। ना ही आपको भारतीय सेना के चीफ दे सकते हैं ये सवाल का जवाब। आगे की रणनीति क्या है ये सवाल का जवाब कोई आपको नहीं दे सकता है। आगे क्या होगा, जब होगा तभी आपको पता चलेगा। आगे क्या भारतीय सेना प्लानिंग कर रही है। बहुत सारे मीटिंग हुए हैं, बहुत सारे बड़ी बड़ी एजेंसियां बैठी हैं मीटिंग में। आगे का क्या प्लान चल रहा है, खुफिया एजेंसी क्या कर रही है, इसको लेकर आपको कोई सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। अब सवाल उठता है कि अंग्रेजी भाषण प्रधानमंत्री क्यों दे रहे हैं। तो भाई हिंदी में सब पूरे विश्व में थोड़ी लोग समझेंगे। पूरे विश्व में लोग ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाते हैं इंग्लिश भाषा को, और इंग्लिश भाषा में बयानबाजी करने का मतलब है कि प्रधानमंत्री कुछ बड़ा चेतावनी दे रहे हैं, वो भी पूरे विश्व को। और सबसे बड़ी चीज़ कि पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं, और पाकिस्तान को लेकर बड़े बड़े कदम भी उठाए गए हैं। जैसे में सिंधु नदी को बंद कर दिया गया है, सिंधु नदी का पानी रोक दिया गया है। सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान अब नहीं जाएगा। अब पाकिस्तान में पानी युद्ध चलेगा। पाकिस्तान में पानी के लिए लोग मर रहे हैं। पाकिस्तान में ना खाने के लिए पानी है, ना नहाने के लिए पानी है अब। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तानी जितने भी यहाँ पाकिस्तानी हैं, मेडिकल रिलेटेड पाकिस्तानी आए हुए हैं भारत, जितने पाकिस्तानी पहले से रह रहे हैं, उनको भी 48 घंटा का समय दिया हुआ था कि भारत छोड़कर अपना देश वापस जाए, वरना कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब तो कुछ करना होगा भारत को, पर क्या करना होगा ये आपको जानकारी नहीं दी जाएगी। ये अपना भारतीय सेना की प्राइवेसी है
और इनको इसको ये मेंटेन करके चलेंगे। अब 140 करोड़ जनता का जो सवाल है, 26 पर्यटकों का मौत, इसका बदला कब लिया जाएगा? कब लिया जाएगा ये भी आपको नहीं बताया जाएगा, लेकिन हाँ बदला लिया जाएगा। और कैसे बदला लिया जाएगा ये भी आपको नहीं बताया जाएगा। बदला लेंगे और बदला अच्छे से लेंगे, ये तो प्रधानमंत्री इंग्लिश में बिहार में बता चुके हैं। अब देखिए आगे क्या क्या होता है। हाँ, पर आप परेशान ना होएं। 140 करोड़ जनता सोशल मीडिया पे ट्रेंड बना दिए हैं, अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, पर ये आपको नहीं बताया जाएगा। आगे जो होगा आप देख लीजिएगा खुद। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे कुछ नया अपडेट के साथ।